नमस्कार, कैसे आप लोग। चलिए पेज नंबर 125 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर में पेज नंबर 125 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बड़ी मजेदार बातें इसमें बताई गई हैं और बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। देखिए सबसे पहली बात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना। मॉलिक्यूल वाली ऑर्बिटल अब बनेंगी, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल बनती थी, अब यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, बस इतना है काम। दिस थियरी वाज डेवलप्ड बाय, देखिए यहां पर एक नाम याद रखना आपको, एफ हुंड। अब एफ का क्या मतलब है पता नहीं, छोड़िए जाने दीजिए, उसमें पूछा भी नहीं जाएगा। यहां पे ध्यान रखेंगे आर एस मुलिकन नाम दिया हुआ, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय आर ए मिलिकन नाम है। देखिए मुलिकन, यहां मुलिकन, आर एस मुलिकन ये नाम लिखा हुआ है, जबकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय कहेंगे आर ए मिलिकन, ठीक है ना। तो इसमें अंतर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब किसके बारे में हो जाएगा, कहेंगे चार्ज जिसने बताया था इलेक्ट्रॉन पर, उनका नाम लिखा जाएगा। यहाँ आर एस मुलिकन, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, आर एस मुलिकन। चलिए कौन थे, बढ़िया थे ही, बढ़िया आदमी रहे होंगे, क्या करना है, ये सब जानना नहीं होता। क्लियर हो गई बात। तो किसने दिया था भैया, यानी एफ हुंड और आर एस मुलिकन ने दिया था। A charge on electron was given by R.A. Millikan, R.A. Millikan ने दिया था। चलिए आगे कह रहे हैं कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं इसके, कुछ क्या है सैलिएंट फीचर्स, एनसीईआरटी में दे रखा है, वही फीचर्स हमें पढ़ने और बड़े इंटरेस्टेड बातें बताई गई हैं। पहली बात बताई जा रही है सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जब कोई मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए हमने बना दिया यहाँ पे H2 एक मॉलिक्यूल है, जबकि H एक एटम है, N2 एक मॉलिक्यूल है, जबकि नाइट्रोजन एक एटम है। तो इस मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जैसे कि कहेंगे एटम में, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो पहली बात ये हो गई, यानी द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, कौन सी चीज, इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। किसमें पाए जाएंगे, कहेंगे वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है ना ऑफ एटम्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, कहेंगे प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पहली बात तो ये हो, क्लियर यहां तक। यानी इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक उसी तरीके से जैसे कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, लिखा है ना इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर है बात ये। चलिए अब दूसरी बात, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन बनाता है, कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाती हैं। और कौन वाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कहा जाएगा जिनकी एनर्जी लगभग क्या हो, समान हो, है ना, कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री, और जिनकी सिमेट्री प्रॉपर हो, ठीक है ना, प्रॉपर सिमेट्री वाली और कंपेरेबल एनर्जी वाली जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, वो क्या करती है, कंबाइन करती हैं, और कंबाइन करके क्या बनाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी। ये दूसरी बात है, यानी द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए तीसरी बात, इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस। जाहिर सी बात है, कोई अगर एटम ये वाला, तो किस न्यूक्लियस से, तो कहेंगे यहाँ पे जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस उसी से इन्फ्लुएंस होगा। यानी इसका इन्फ्लुएंस किससे होगा, इसका लगाव, इंटरैक्शन इसमें किससे होगा, कहेंगे एक न्यूक्लियस से सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से। ये हो गई बात। तो यहां पर बता रहे हैं कि इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, लेकिन कह रहे हैं भाई जबकि इन मॉलिक्यूल में, है ना, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स इन मॉलिक्यूल, ये गलत लिख दिया क्या, ना सही है, मॉलिक्यूलर रहेगा, यहां पे आर बना लीजिए, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये शॉर्ट में लिख दिया हमने, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक, टू और मोर न्यूक्लियस, इन्फ्लुएंस्ड बाय टू या फिर मोर न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस्ड होगा। अब कैसे, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल, यहां से इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मान लीजिए हमने बना लिया, तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियस हैं, एक नाइट्रोजन का ये और दूसरे नाइट्रोजन का ये, तो ये जो
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो इनसे भी इंटरेक्शन रखेगा, इनसे भी इंटरेक्शन रखेगा। तो तीसरी बात इनकी यही है कि एक एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है अपने एटॉमिक ऑर्बिटल में जहां प्रेजेंट है, उसका इन्फ्लुएंस किससे होगा? कहेंगे एक न्यूक्लियस से होगा। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन वो इन्फ्लुएंस हो सकता है किससे? कहेंगे जितने एटम होंगे उस मॉलिक्यूल में। जैसे आपने यहाँ पे N2 बना लिया, जैसे किसी ने कह दिया CH4, अब CH4 एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, इसके जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन होंगे यानी एक इलेक्ट्रॉन कोई मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, ये किससे इन्फ्लुएंस होगा? कहेंगे यहाँ 4 न्यूक्लियस हैं, एक कार्बन का हो जाएगा और यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन के हो जाएंगे, 3 किसके? हाइड्रोजन के हो जाएंगे, इससे इन्फ्लुएंस होगा। तो यही बात यहां बता रहे हैं कि व्हाइल इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एन इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 और मोर न्यूक्लियस डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। ठीक, दैट इज हम ये कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहां पे बताई जा रही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती हैं? कहेंगे मोनोसेंट्रिक होती हैं। कैसी होती हैं? मोनोसेंट्रिक। इसको जरा अलग कलम से बना लीजिए, ये पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा आपसे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती हैं? मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक का मतलब यानी एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होंगी, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होंगी? कहेंगे पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक का मतलब एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होंगी। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो तीसरी बात ये हो गई। अब आगे चलते, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। कुछ 4-5 बातें हैं ना, 5-6 बातें, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चौथी बात, 3 बातें हो चुकी, चौथी बात है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, यानी कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे किस बात पर डिपेंड करेगा? कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब कि अगर 2 एटम यानी मतलब ये समझिए कि 2 एटम है, इनकी 2 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रही है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितनी बनेंगी? 2 बनेंगी। कितनी बनेंगी? 2 बनेंगी। अगर मान लीजिए इनकी कितनी ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रही है? कहेंगे एक ये वाली यानी 2-2, तो कितनी हो जाएंगी? 4 बनेंगी। मतलब जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। तो अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रही हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रही हैं तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 4 तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू कहेंगे नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, अब आ जाइए आगे बता रहे कि व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मान लेते हैं हम यहाँ पे कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कर रही हैं? कंबाइन कर रही हैं, तो कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? कहेंगे 2 बनेंगी। कितनी बनेंगी भैया? 2 बनेंगी। बन गई 2, यानी इसका मतलब कहेंगे व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे भैया? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितनी बनेंगी? 2। अब इन 2 में एक बनती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनती है बॉन्डिंग और एक बनेगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन कौन सी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और यहां पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब 2 एटम है ना, यहां पे देखिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करी, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसकी होंगी? 2 डिफरेंट एटम की होंगी, एक ही की नहीं। याद रखिएगा 2 डिफरेंट एटम। 2 डिफरेंट मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम। ये देखिए 2 एटम। अब ऐसा क्यों? देखिए जब एक एटम की ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वो हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। आपको याद हो जैसे कार्बन में हमने पढ़ा था, कार्बन में CH4 जब इसकी S और P वाली, याद है ना, 2S और 2P वाली आपस में कंबाइन होती थी तो हो जाता था हाइब्रिडाइजेशन। हो जाता था हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाता था? 2S और 2P वाली आपस में कंबाइन करती थी तो क्या बनता था? कहेंगे sp3 बनती थी, इसकी 3 होती थी, ये कितनी? कहेंगे इसकी 1 होती थी, इसकी 3 होती थी। ये बन जाता हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ क्या हो जाता है? हाइब्रिडाइजेशन हो जाता था। याद आ रहा है कुछ? हाइब्रिडाइजेशन। उनकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजी बजाई, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा कि एक एटम ये ले लीजिए, एक एटम ये ले लीजिए, इसका न्यूक्लियस और ये ऑर्बिटल। जब ये एक एटम भले ही वो दोनों एक ही जैसे हों, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो सकते हैं, हाइड्रोजन Cl हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या, ये इसका न्यूक्लियस और यहाँ पे क्लोरीन। बात को समझिए, ये क्लोरीन। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ये 2 डिफरेंट एटम का हो रहा, 2 अलग अलग एटम के। हो सकता है वो दोनों एटम सेम हो सकता है वो दोनों एटम अलग अलग हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CO ले लिया, या फिर जब इनकी ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी, याद रखिएगा CO के केस में देखते हैं
तो एक कार्बन ये है, कहेंगे इसकी ये वाली कोई ऑर्बिटल, कोई का मतलब सबसे आउटर मोस्ट, और ये वाली ये कार्बन की ऑक्सीजन की, जब ये कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, भूलिएगा मत। आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर जब कहा जाए आपसे कि कोई एक ही एटम है, यानी एक ही एलिमेंट है और इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रही हैं, तो इसका मतलब हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन। जब दो अलग अलग एटम होंगे, जैसे कार्बन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ, इनकी ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगी तो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनेगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। तो यहां पर क्या यहीं पर ना, हाँ यहाँ पे when two atomic orbitals combine, ये two atomic orbitals किसकी होंगी? of two atom, और वो एटम हो सकते हैं कि दोनों सेम हो या हो सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अभी सिर्फ हमें यह सीखना है कि when two atomic orbitals, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसकी होंगी? of two atom, दो एटम। हो सकता है कि दोनों एटम सेम हो सकता है कि दोनों एटम अलग अलग हो। जब ऐसी स्थिति आएगी तो टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। ये बात याद रखेंगी, ये बातें याद रहेंगी आपको, भूलेंगी तो नहीं। यानी इसका मतलब जब कहा जाए कि बताइए एक एटम है जैसे कार्बन, उसकी 2s और 2p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रही है, तो बताइए क्या हो रहा है वहां पे? कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो रहा है भैया? हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि दो हाइड्रोजन है और उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रही है, तो क्या बनेगा? कहेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी उसमें एक बनेगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो बनेगी, दो में से एक का नाम हो रहेगा यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे का नाम रहेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये किसके बेसिस पर? कहेंगे एनर्जी और स्टेबिलिटी के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? एनर्जी और स्टेबिलिटी के। देखिए क्लियर कट एकदम पढ़ेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि ये बेसिक्स हैं और बेसिक्स सब लोग छोड़ देते हैं, है ना। बॉन्ड ऑर्डर पढ़ लेते हैं सीधे सीधे, बॉन्ड ऑर्डर बहुत सिंपल है, सब तो कोई मतलब नहीं है ना। जो जरूरी है यहाँ से स्टेटमेंट में आ जाए तो मजा आ जाता है, फिर वही तो खत्म हो जाता है जीवन, है कि नहीं। तो भैया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन होंगी? कहेंगे जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो, यानी लोअर एनर्जी वाली, और जब एनर्जी लो होगी तो ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी, जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी लोअर एनर्जी ग्रेटर स्टेबिलिटी वाली ऑर्बिटल होती है, कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोअर एनर्जी ग्रेटर स्टेबिलिटी वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनको क्या कहा जाएगा? कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। और दूसरी क्या होंगी? कहेंगे हायर एनर्जी और लेसर स्टेबिलिटी वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनको क्या नाम दे दिया जाएगा? कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको आप बी से डिनोट कर लीजिए, इसको ए से डिनोट कर लीजिए, ठीक। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बी की एनर्जी कम या ज्यादा, कहेंगे एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा। ए की एनर्जी कम या ज्यादा, कहेंगे इसकी एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम। क्लियर हो गई बातें? चलिए अब क्या हो गया, अब आ जाइए पांचवी बात। देखिए आप ये छोड़ देते तो ये सब बेसिक बेसिक बातें सीख ही नहीं पाते, फिर आपको लगता है यार ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इतना टफ कैसे है, आपको बहुत टेंशन होती है। तो टेंशन का भी सारा इलाज एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी देखिए क्या है, रोग भी है दवा भी है, दोनों एक साथ है ना। समझे? वो एक होता है ना वफा और बेवफा, तो ये इसमें दोनों है। आप छोड़ेंगे तो बेवफाई कर जाएगी, पकड़ेंगे तो वफादार रहेगी, है ना। आप इसको छोड़ेंगे तो आपको रोग हो जाएगा, और जब इसको पढ़ेंगे तो उसकी दवा भी हो जाएगी। तो एनसीईआरटी कुछ इसी हिसाब से लिखी गई। चलिए आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन, हाँ अब आती प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस इन अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी इलेक्ट्रॉन का किसी मॉलिक्यूल में, है ना, किसी मॉलिक्यूल में, जैसे ये मॉलिक्यूल होगा, जैसे एक ये मॉलिक्यूल है H2 का, एक H ले लीजिए, एक H यहाँ पे ले लीजिए, तो इसका एक न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस हो गया। अब इसके अराउंड जो कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये किस बातों से डिपेंड करेगा? कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। किस पे, किससे डिसाइड होगा? कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। यानी देखिए द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस इन अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, ठीक। चलिए अगली कहानी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विथ, किसके अनुसार भरा जाएगा? सेम सारे वही रूल, अब बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से और हुंस रूल के हिसाब से, ठीक है ना। ये नियम याद है आपको?
पेयरिंग तभी होगी, अब बाउ तो ठीक है एनर्जी का, अब बाउ किसको बनाता है, एनर्जी ऑर्डर को बनाता है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद करिए, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पेज नंबर आ जाइए, देखिए हम भूल रहे हैं, हो जाता है, का याद रखें, फिजिक्स याद रखें, का याद रखें, केमिस्ट्री याद रखें, मैथ याद रखें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, भूल गए तो याद कर लेते हैं ना कि तबिया ये लिए तो लिए, हाँ पाउली वही दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं, किसी एक एटम में मतलब किसी एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए उनकी चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती, 3 बराबर होगी तो वो स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये था पाउली का। हुंड्स रूल वाला पेयरिंग बताता है, पेयरिंग तभी होगी जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो ये बातें आप याद रखेंगे, तो इनके हिसाब से भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्हीं के हिसाब से भरी जाएंगी। क्लियर हो गई बातें? तो कुल कितनी बातें हमने पढ़ी, कुल 6 बातें हमने सीखी। 6 बातों में पहली बात क्या थी, पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, सॉरी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, ठीक उसी तरीके से यहां होगा। अगली कहानी बता रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगी, कहेंगे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगी, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री वाली कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, कहा जाएगा तब वहां पे बनाएंगे क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, और एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक एटम में, किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन किससे इन्फ्लुएंस होगा, मोनोसेंट्रिक, और जबकि इसमें क्या होता है, पॉलीसेंट्रिक, कई न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो सकता है। उसके बाद चौथी बात क्या आ गई, चौथी बात यह आ गई कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे 2 एटम यहां पे लिखा है ना, व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, ये कौन होंगे, कहेंगे 2 एटम होंगी, अलग अलग एटम की होंगी, ये नहीं कि एक ही की जब कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, 2 अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 अलग अलग एटम्स की ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। याद रहेगी बातें? चलिए 2 बनेंगी तो एक में हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक हो जाएगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में क्या है, कहेंगे बॉन्डिंग में लोअर एनर्जी ग्रेटर स्टेबिलिटी, इसमें हायर एनर्जी और लेसर स्टेबिलिटी। पांचवी बात, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक ना, अराउंड द न्यूक्लियस इन अ मॉलिक्यूल, किससे गवर्न होगा, कहेंगे किससे गवर्न बाई या गिवन बाई, किससे, कहेंगे यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस हिसाब से भरी जाएंगे, कहेंगे आप बाउ के प्रिंसिपल पे, पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे, और उसके बाद इससे हुंड्स के रूल के अनुसार, इन्हीं के अनुसार भरी जाएंगी। तो इन बातों को नोट करिए अच्छे से एकदम, और खूब इत्मीनान से इसको नोट करके 2 बार पढ़िए। अब आगे चलते हैं हम लोग, कैसे बनती हैं ये ऑर्बिटल्स, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो कैसे बनती हैं। तो अगली कहानी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसके लिए एक थियरी है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसको कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आप 2 हाइड्रोजन ले लीजिए, 2 हाइड्रोजन ले लीजिए, 2 हाइड्रोजन मतलब यानी होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसको हम H2 कहते हैं। ठीक, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, लेट 2 हाइड्रोजन, इनके एटम को आपने रिप्रेजेंट कर लिया, एक एटम ए और एक एटम बी, यानी ये हाइड्रोजन के एटम है। ये किसके हैं, मान लीजिए एक एटम का नाम दे दिया आपने ए और दूसरे का बी, ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, इसको आप कह लीजिए ए, इसको कह लीजिए बी। ठीक, अब आप क्या करेंगे, देखिए ये ए हो गया, ये बी एटम हो गए, इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे, कहेंगे 1s इसकी 1s इसकी, ये हो गई एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन होंगे, मान लीजिए वेव फंक्शन इसका साई 1 साई ए और यहाँ पे साई बी रहेगा ना भाई, ये आ जाएगा साई बी। अब ये वेव फंक्शन यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है, कंबाइन करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होगा, यानी वेव फंक्शन ऑफ, कौन सा फंक्शन, वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू वेव फंक्शन ऑफ ए प्लस माइनस वेव फंक्शन ऑफ बी हो सकता है। अब देखिए, हो सकता है कि इनके 2 वेव फंक्शन आपस में ऐड हो जाए, हो सकता है कि दोनों में यहाँ पे
वेव फंक्शन ऑफ ए माइनस वेव फंक्शन ऑफ बी हो सकता है। दोनों कंडीशन हो सकती हैं। जब ये दोनों ऐड होंगी तो कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी और इसको सिग्मा से डिनोट किया जाएगा, स्टार नहीं लगाया जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी एक एस इसकी एक एस इसकी, दोनों और इसका वेव फंक्शन। अब ये वेव फंक्शन यानी ये दोनों क्या हो रही, आपस में कंबाइन कर रही, यानी 1s वाली आपस में कंबाइन करके एक नई ऑर्बिटल बनानी है इनको। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहां बनेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बननी चाहिए, क्योंकि यहां दो एटॉमिक ऑर्बिटल है। अभी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ के आया कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगी उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। तो इसका मतलब यहां पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना होगा। इनको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, कहेंगे वेव फंक्शन से। जैसे वेव फंक्शन ऑफ ए वेव फंक्शन ऑफ बी जब कंबाइन हुआ तो वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला, जो कि वेव फंक्शन ऑफ ए प्लस माइनस वेव फंक्शन ऑफ बी हो सकता है। ठीक, अब इसमें अगर ऐड कर दिया जाए तो कहा जाएगा इसको सिग्मा से डिनोट किया जाएगा, और सिग्मा से डिनोट करने के बाद इसको नाम दे दिया जाएगा, यानी सिग्मा इज इक्वल टू कहेंगे वेव फंक्शन ऑफ ए प्लस का वेव फंक्शन ऑफ बी। जब सिग्मा स्टार लगा हो या क्या लगा हो, स्टार, बात को समझिए, क्या लगा हो स्टार, तो कहेंगे यहां पे नेगेटिव यानी माइनस करना होगा। जो प्लस वाली होगी तो उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जब यहां नेगेटिव का साइन आ जाएगा तो बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इनका एनर्जी कॉन्सेप्ट देखना, क्लियर है बातें? ये किसी भी एटम के साथ हो सकती है, याद रखिएगा, जितने भी मॉलिक्यूल, और खास बात है कोवैलेंट मॉलिक्यूल हो। ठीक, क्योंकि कोवैलेंट सब कुछ हम पढ़ रहे हैं पूरे एटॉमिक ऑर्बिटल, इस चैप्टर में हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं कोवैलेंट के लिए, कोवैलेंट मॉलिक्यूल का ही सब कुछ डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन कोवैलेंट का, डाइपोल मोमेंट कोवैलेंट का, फॉर्मल चार्ज कोवैलेंट का, सब कुछ वेस्पर थ्योरी कोवैलेंट के लिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवैलेंट के लिए, है ना, ये लेविस कॉन्सेप्ट कोवैलेंट के लिए, कौशल लेविस थ्योरी कोवैलेंट के लिए, सब कुछ कोवैलेंट के लिए इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, तो यहां पर क्या मिला हमें, यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल गई। बॉन्डिंग का मतलब वेव फंक्शन दोनों के ऐड होंगे, यहां पे कहेंगे सबट्रैक्ट होंगे, जैसे यहां पे साई ए माइनस साई बी हो जाएगा। ठीक, वेव फंक्शन ऑफ ए माइनस का वेव फंक्शन ऑफ बी। क्लियर है? अब चलिए इनका एनर्जी का ग्राफ देखते हैं, एनर्जी वाइज। जैसे वो फिगर बनाया गया है ना, फिगर 126 पे फिगर 4.19, उसको देखते हैं जरा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसका देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम देखना है। मतलब अब इसको बहुत ही आसानी से समझना होता है, ज्यादा कुछ है नहीं। ये डब्बा डुब्बी बनाना होता है और डब्बे को बताना होता है कि ये डब्बा कम एनर्जी पे है, ये डब्बा ज्यादा एनर्जी पे है। सिंपल, हमने पहले से बना दिया इसलिए कि बहुत कुछ लिखना था, टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है ना। चलिए देखिए क्या करना, क्या ये एनर्जी का डायग्राम, ये एनर्जी वाली लाइन है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी की लाइन है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक फिक्स एनर्जी है ई नॉट। ठीक, और जाहिर सी बात है कि ये किसका है, कहेंगे एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, ये दूसरे हाइड्रोजन की। कौन सी ऑर्बिटल, कहेंगे 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। ये है 1s ऑर्बिटल, एक दूसरे हाइड्रोजन की और एक दूसरे हाइड्रोजन की, जिसको नाम दिया गया था ए और इसको नाम दिया गया था बी। दोनों की एनर्जी लेवल सेम है, बिल्कुल सेम रहेगी भाई। ठीक, दोनों का एनर्जी लेवल जब ये और ये थी, ये नहीं था अभी ये और ये था, ये क्या हुई, कंबाइन करी, कंबाइन करके दो नई ऑर्बिटल बनी, एक ये और एक ये। अब इसकी एनर्जी अगर देखा जाए तो इसकी एनर्जी देखिए कम है और इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही खूब आराम से। यानी यहां दो ऑर्बिटल हैं, एक ये वाली सेम एनर्जी लेवल पे हैं, दोनों हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल। इसका वेव फंक्शन हमने माना है कितना, साई ए, और इसका भी साई बी। दोनों का वेव फंक्शन भी सेम ही रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, इसका साई ए, इसका साई बी। ठीक, अब ये दोनों कंबाइन करेंगे, क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी तो एक बॉन्डिंग वाली बनेगी और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाली को बताया गया कि उसकी एनर्जी कम होगी, तो जाहिर सी बात है ये बॉन्डिंग वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई जिसकी एनर्जी क्या है, कम है, और ये एंटी बॉन्डिंग वाली बनी जिसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन थे तो यहां पर कितने इसमें दिखेंगे, यहां पर कहेंगे एक ये और एक ये, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो बनी, एक भर गई और एक खाली रह गई। बात तो यही है, एक भर गई और एक खाली रह गई। ठीक, अब चलिए इसका वेव फंक्शन अगर देखा जाए तो बॉन्डिंग वाली का जो वेव फंक्शन होगा वो कहेंगे वेव फंक्शन ऑफ ए प्लस का वेव फंक्शन ऑफ बी, यानी साई ए प्लस साई बी। इसको किससे डिनोट किया जाएगा, तो कहा जाएगा सिग्मा से। किससे, हाँ भैया, इसको किससे कहेंगे, सिग्मा से। इसको देखा जाए तो इसको मतलब
यानी जिसकी एनर्जी ज्यादा थी, देखिए यहाँ पे एनर्जी लेवल पे इनकी एनर्जी ज्यादा हो गई, यानी इसकी एनर्जी क्या हो गई ज्यादा, इसकी एनर्जी लो, इसकी एनर्जी ज्यादा, तो इसको किससे सिग्मा स्टार से क्या लिखेंगे, वेव फंक्शन ऑफ ए माइनस का वेव फंक्शन ऑफ बी एकदम, तो इसको क्या बोला जाएगा एंटी बॉन्डिंग, और इसको बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोल दिया जाएगा। क्लियर होगी बातें, यानी कहीं पर भी दो ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुत सारी बनके तैयार हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपने अगर 2p वाली को 2px को मिलाया तो वो भी बनेंगे, 2pz को मिला लीजिए, 2py को मिला लीजिए, तो ये इसी तरीके से इनको अरेंज कर देने को ही कहते हैं इनका एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये एनर्जी का डायग्राम। बात को समझिए, 1s a थी, हमने दोनों को मिलाया और खट्ट से ये दो ऑर्बिटल बन गए भैया, कैसे बन गई खट्ट से, जब खट्ट से बनी तो भैया एक नीचे वाली यानी एक की एनर्जी कम है एक की एनर्जी ज्यादा, जिसकी एनर्जी कम है उसको बोला जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी क्या बोलेंगे यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग वाले को कैसे नोट किया जाएगा सिग्मा स्टार से, इसको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा से, सिग्मा यानी साई ए प्लस साई बी और सिग्मा स्टार साई ए माइनस साई बी, ये क्या है कहेंगे एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग। क्लियर है बात, अब चलिए एकदम क्लियर है। इसी तरीके से मान लीजिए 1s वाली थी, इस तरीके से 2s वाली, तो 2s वाली का एनर्जी लेवल थोड़ा अलग होगा, तो उसको ऊपर से नीचे अभी दिखाएंगे, एक और आज हो पाएगा वो वाला, अच्छा ला इसके ज्यादा ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा आपको, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग, अब एंटी बॉन्डिंग वाली में क्या है कहेंगे, देखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये क्या है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है भैया, ये इसको लिख लीजिए, ये क्या है कहेंगे ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, कहां लिख दें, ये छोटा बना लीजिए, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक। अब देखिए इसकी एनर्जी कम है या ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल से, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी E0 है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी एंटी बॉन्डिंग वाले की, चलिए एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग, तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल की, तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, किससे ज्यादा है कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा, तो इस बात को लिखा गया है कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी यानी हायर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल से इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो दिख भी रहा है बिल्कुल, क्या है एनर्जी हायर है ना, हायर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल। चलिए अब ये कैसे बनती है, देखिए वेव फंक्शन का क्या मतलब होता है, वेव फंक्शन का मतलब वेव सिंपली आपने पढ़ा होगा, जब इंटरफेरेंस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जब दो वेव या अधिक वेव मान लीजिए आपस में इंटरफेयर करेंगी यानी सुपर इंपोज होंगी, ठीक है, तो उनके डिस्प्लेसमेंट का सम अलजेब्रिक सम के बराबर होता है और उनकी इंटेंसिटी कम ज्यादा मिलती है, यही तो बात हुई थी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आया था। कंस्ट्रक्टिव वाले में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक वेव इधर से आ रही और एक वेव इधर से आ रही, दोनों एक जगह मिली यानी दोनों सुपर इंपोज हुई आपस में मिली, तो हो सकता है कि ये क्या हो एकदम ये शांत हो जाए, या हो सकता है कि इसमें एक नई पीक बने इस तरीके से, यानी ये क्या है इंटरफेरेंस, ठीक। तो अब इसको पर्दे में देखा जाए तो जहां पर ये धब्बा इस तरीके से दिखता था ना, आपको याद होगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस तरीके से पढ़ते थे, तो ये जहां पर ये देखिए ये है ना ब्राइटेस्ट, सबसे ब्राइटेस्ट रीजन ये है, यहाँ पे डार्क मिलता था, डार्क फ्रिंजेज और ब्राइट फ्रिंजेज मिलती थी, तो जहां कहा जाता है यहाँ पे क्या कहेंगे, ये जहां ब्राइट फ्रिंजेज मिलती हैं, ब्राइट फ्रिंजेज उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा, जहां पर डार्क फ्रिंजेज मिलती थी यानी कुछ नहीं मिलता था, वो कहा जाएगा यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, याद है, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन्स है चूंकि मूव कर रहे हैं तो इनमें एक वेव होगा, जाहिर सी बात है। अब ये वेव की बात आपने पढ़ा होगा उसको दे ब्रॉगली वाली इक्वेशन को, कि अगर एक पार्टिकल है, टीनी पार्टिकल बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के, तो वो मैटर भी होते हैं यानी उनमें कोई जैसे ये है ना, इसमें पार्टिकल नेचर भी यानी इलेक्ट्रॉन क्या है एज अ पार्टिकल, और इसका एक वेव नेचर भी होगा, तो वेव नेचर का मतलब यानी इसमें वेव निकलेंगी इनके मोशन से, तो यानी इनका वेव फंक्शन भी होगा। जब ये वेव आपस में देखिए एक ही वेव इसकी वेव और इसकी वेव जब आपस में मिली और क्या हुआ कहेंगे डिस्ट्रक्टिव यानी इंटरफेरेंस हुई, उन वेव का इंटरफेरेंस हुआ, बात को समझिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, यानी ये इस इलेक्ट्रॉन की वेव आपस में मिली यानी सुपर इंपोज हुई, तो उसमें इंटरफेरेंस हुआ
अगर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा तो कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, अगर इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा तो कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। बात समझ में आ गई। और इंटरफेरेंस क्या होता है, कहेंगे जब दो या दो से अधिक वेव आपस में कहीं मिलती हैं, यानी सुपर इंपोज उसी को कहा जाता है। तो यहां पर इंटरफेरेंस हो सकता है, डिफ्रैक्शन वाला पढ़ेंगे हम लोग, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे, घबराइए मत। तो YDSC एक्सपेरिमेंट में यही देखा गया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां होती तो ब्राइट फ्रिंजेज मिलती हैं और डिस्ट्रक्टिव पे डार्क फ्रिंजेज मिलती थी। तो यहां क्या हो रहा है, कहेंगे यहां एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी की होंगी, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल से। और फॉर्म्ड कैसे बनती है, कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनती है। कैसे बनती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जहां पे ये देखिए क्या हो, इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो, जहां पे इंटेंसिटी क्या हो, कम हो, तो इसका मतलब फॉर्म्ड ड्यू टू क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंटी बॉन्डिंग वाली कैसे बनेगी भैया, एंटी बॉन्डिंग वाली कैसे बनेगी, कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन वेव है। इस इलेक्ट्रॉन वेव और इस इलेक्ट्रॉन वेव जब सुपर इंपोज करेंगे तो हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और बन जाएगी कौन सी ऑर्बिटल, कहेंगे एंटी बॉन्डिंग वाली ऑर्बिटल। ये हम नहीं बता रहे भैया, लिखे हमको ये सब कह सकता, इतना टाइम हमारे पास थोड़ा है, करके देखें मर्दवा क्या बात करते हैं। या फिर इसी को क्या कहा जाएगा, इसका मतलब टू इलेक्ट्रॉन वेव एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल ईच अदर। कैंसिल जब कर देंगी, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर देंगी तो एक प्लेन इस तरीके से, यानी ऐसे मिलता है ना, वेव पैटर्न क्या हो जाएगा इनका, सीधा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, तो यहां यही वाली बात हो रही है। क्लियर है बात, एकदम समझ में आ रहा है कुछ। हवा में खाली सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल, ये दोनों ओवरलैप करें, इनकी वेव फंक्शन ऐसे ही हो रही है, खत्म। ये हो गई एंटी बॉन्डिंग वाली। कुछ ज्यादा ही सोच लिए क्या, अरे मर्दवा इतना ज्यादा टेंशन में काहे रहते हैं वो, समझ में आ गई बात। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हायर एनर्जी होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से, जाहिर सी बात है, फॉर्म ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन वेव, या फिर हम कह देंगे टू इलेक्ट्रॉन वेव यहां कैंसिल करती है एक दूसरे को। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पाई जाएगी, कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होगी, यानी इसमें मिलेगा नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन वो चीज होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होती है। आपको याद होगा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। क्लियर बात, यानी इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगी उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी ये दोनों जब आपस में ओवरलैप करें और कंबाइन करें, ये देखिए ये और ये एक ऑर्बिटल यहां बनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दिखाने का तरीका ये और ये बन के तैयार हो गई, ये ऊपर और ये नीचे। जब ये नीचे बन के तैयार हो गई तो ये न्यूक्लियस से क्या हो गया, न्यूक्लियस के बीच में पाई जाने वाली, कहेंगे यहाँ पे बॉन्डिंग वाली, और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस चला गया, यानी वहां कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिल रहा। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कहेंगे इसका मतलब अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हो जाएगी। तो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हो जाती है किसमें, एंटी बॉन्डिंग में, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और क्या मिलेगा आपको, कहेंगे नोडल प्लेन मिलेगा, यानी नोडल प्लेन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, या फिर नोडल प्लेन का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाए। अब इसका मतलब इसमें क्या कहेंगे, यानी ये देखिए इसमें रिपल्सन बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, यानी रिपल्सन बहुत तगड़ा है, यानी स्टेबिलिटी लो हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ये रही बात एंटी बॉन्डिंग की। एकदम लहे लहे आराम से, लहे लहे मतलब धीरे धीरे। एक गाना था, पता नहीं उसमें धीरे धीरे, यादों नहीं आ रहा है, बहुत वीक मेमोरी है। कल ही से अब बादाम खाना शुरू करेंगे, देखिए फिर 5 दिन में एकदम जावेद अख्तर बन जाएंगे सब। एक उस दिन, एक आज दिन सब याद रहेगा, है कि नहीं। क्लियर हो रही बात, एकदम क्लियर है। यानी यहां पे टू इलेक्ट्रॉन वेव कैंसिल ईच अदर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका मतलब इसमें नोडल प्लेन मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाएगी। इसमें रिपल्सन बहुत तगड़ा है भैया, स्टेबिलिटी कम है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। स्टेबिलिटी क्या है, कम, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब बॉन्डिंग वाली की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इनकी क्या है, एनर्जी लोअर है। तो ये हर जगह इसी तरीके से सजाना होगा, चाहे 2p हो, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं, यानी लोअर एनर्जी, कौन सी एनर्जी है, लोअर।
ओके ओके। देन एटॉमिक ऑर्बिटल, वेरी गुड। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ई नॉट है, इसकी ई भी है, ये बॉन्डिंग वाली है, इसकी एनर्जी लोअर है, इसकी एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा है। एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? थोड़ा सा ज्यादा है। ब्लू पेन का इस्तेमाल किया जाए, बोलिए यस सर, ब्लू पेन का इस्तेमाल किया जाए। लोअर एनर्जी, इसमें हायर एनर्जी, किससे? कहेंगे एटॉमिक वाले ऑर्बिटलवा से, एटॉमिक वाले ऑर्बिटलवा से। क्लियर है बात? चलिए, ये क्यों बनेंगे? वो डिस्ट्रक्टिव से बनी थी तो भैया ये कंस्ट्रक्टिव से बनेंगे। फॉर्म ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन वेव यानी आपस में क्या हो रही हैं, जब यहां पे सुपर इंपोज हो रही हैं तो एक बढ़िया सा पूरा ब्राइट फ्रिंजेस दे रहे हैं। ये हम नहीं बता रहे, YDSC में पढ़े थे, मतलब पढ़ाएंगे भी, ऐसा नहीं है पढ़े थे तो क्या पढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल। यानी फॉर्म ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर हम इसी को क्या कह देंगे, इन्हीं लाइन को, कि व्हेन टू इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ बॉन्डिंग एटम, है ना, जो बॉन्डिंग एटम, जो बॉन्ड बना रहे हैं एटम्स, ठीक, रेनफोर्स ईच अदर, यानी आपस में जब मिलती है, वहां कैंसिल होती है, यहां मिलती है, किसकी वजह से? कहेंगे ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या बनेगी? कहेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां इसमें होगी? कहेंगे बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में होगी, यानी बिटवीन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस होगी। क्लियर है बात? ज्यादा डिटेल में नहीं जाना रहेगा, बस इतनी बातें याद रखेंगे आप। जेमेंस में यही सब थोड़ा थोड़ा पूछ लिया जाता है कभी कभार। बताइए बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगी? देखिए नए सवाल अब बन रहे हैं, वो थोड़ा बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग, वो तो मतलब प्राचीन काल में ऐसा ही पूछ लिया जाता था, हवाबाजी। अब तो मतलब अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, दिमाग बढ़ गया, है ना, सब कुछ मोबाइल है, ये है, वो है, तो भैया चलो वेव फंक्शन बताओ, चलो आओ, कहे नहीं बताओगे। यानी रिपल्सन इज वेरी लो, रिपल्सन इज वेरी लो, स्टेबिलिटी हाई, एनर्जी लो, इसी का जस्ट उल्टा कर देना था। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत? छाप लीजिए एकदम जैसे बना है वैसे। अब आगे चलते हैं हम, कंडीशन क्या होगी, इसको छाप लीजिए एकदम अच्छे से। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बॉन्डिंग, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एंटी बॉन्डिंग। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस, बहुत बढ़िया। इसमें रिपल्सन ज्यादा, इसमें रिपल्सन कम, इसमें स्टेबिलिटी कम, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा, इसमें एनर्जी कम ज्यादा, इसमें एनर्जी कम। इसका नाम यहां पे प्लस रहेगा, यहां पे माइनस रहेगा, इसमें स्टार लगाया जाएगा, इसमें स्टार नहीं लगाया जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन कहां, तो ऑर्डर देखिए आप बाऊ का, तो भैया इलेक्ट्रॉन पहले लोअर ऑर्बिटल में जाता है, तो लो पहले इसमें जाएगा और फिर हुंड्स रूल को भी अप्लाई किया जाएगा। पेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन इसमें तभी जाएगा जब ये कंप्लीट फील्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नई ऑर्बिटल्स बनी, अब इनके इलेक्ट्रॉन को लगाना है, इनके इलेक्ट्रॉन को इसमें सरियाना है, सजाना है। तो कैसे सजाया जाए? तो कहा जाता है आप बाऊ कोनो वो तो थे नहीं वैज्ञानिक, वो तो एक काम था, तो हम लोग काम करें। आप बाऊ के हिसाब से मतलब जिसकी एनर्जी कम हो, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन खूब ठोस ठास भर दो, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। तो यहां भर दिया, अब इसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। मान लीजिए कोई और ऑर्बिटल्स होती, जैसे यहां किसकी और यहां किसकी किसकी ले लें, आगे बताया गया है, हाँ लिथियम की ले ले, लिथियम की ले लेते, तो ये ऑर्बिटल इस तरह से बनती, एक और बनती है किसके ऊपर, एक इसके नीचे, एक इसके ऊपर, एक इसके नीचे, एक इसके ऊपर, एक इसके नीचे, एक उसके ऊपर, इस तरह से बन जाती भैया। किताबिया में ऐसा सरियाया गया है, पेज नंबर 128। बात को समझ रहे हैं? तो नीचे से ऊपर एकदम बढ़ते चले जाते। क्लियर है बात? यह है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब हेडिंग डालिए कंडीशन, बस एक हेडिंग और कंडीशन। चलिए, कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या मतलब, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करें इसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए, है ना? समझ रहे हैं? कुछ शर्त तो होगी। कौन कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी? क्या सभी कंबाइन कर जाएंगी? क्या कुछ पर्टिकुलर जिसके लिए शर्त है वही कंबाइन करेगी? तो यहां वही बात है, यानी कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, याद रखिएगा एटॉमिक ऑर्बिटल जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है उनकी शर्त है ये, जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है, जो लोग ऑर्बिटल बनाएंगे मॉलिक्यूलर वाली, वो लोग कौन होंगे, उनकी शर्त इनकी बात चल रही है। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो, और कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी जो कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी, वो कौन कौन होंगी या उनकी क्या शर्त होगी, तो उसकी बात यहां चल रही है। ठीक है? द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव
क्या होना चाहिए, मस्ट हैव सेम या नियरली सेम एनर्जी, या तो उनकी एनर्जी सेम हो या लगभग, है ना, सेम हो, या तो सेम हो या लगभग बराबर हो। जैसे 1s कंबाइन करेगी 1s से, ये नहीं कि 2s से कंबाइन कर लो यार, ऐसा नहीं है ना, 2s से नहीं कंबाइन करेगी। जैसे 2s वाली 2s से कंबाइन करेगी, क्यों, क्योंकि यहां पे एक, मान लीजिए एक एटम है, जैसे एक एटम ए है, अरे भैया एक एटम कार्बन है, एक एटम ऑक्सीजन है, इसकी 2s वाली, इसकी 2s वाली, इसकी एनर्जी थोड़ी बहुत डिफरेंस रहेगी, देखिए दोनों की बराबर तो नहीं रहेगी, लेकिन अगर ये कार्बन है ये भी कार्बन है, तो इसकी 2s इसकी 2s, इसकी एनर्जी सेम रहेगी, इसकी एनर्जी लगभग बराबर रहेगी। तो यहां वही बात चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम एनर्जी, या फिर लगभग सेम एनर्जी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी 1s वाली 1s से कंबाइन करेगी, 2s वाली 2s से, और किसी से कोई मतलब नहीं, यानी 2s वाली 2p से काहे 1s से काहे कंबाइन करें, फालतू दिमाग खराब, ऐसा कुछ नहीं है ना, यानी 2s से 2s, 1s से तो 1s, ठीक। तो ये बात है, इसका मतलब हो गया। अब इसका मतलब ये 2s आपस में कंबाइन करेंगे, ये 2s इनके 1s से कंबाइन नहीं करेगी, इसकी 1s इसकी 1s से कंबाइन करेगी, क्लियर है बातें, ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती चली जाएंगी, ठीक। चलिए, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, बात को समझिए। यहाँ पे जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, कहेंगे मस्ट हैव, उनकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए, ये सेम सिमेट्री होनी चाहिए, कहां पे, अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस। मतलब समझिए, जैसे 2pz है तो कंबाइन होगी किससे, कहेंगे 2pz से, ये नहीं कि यहाँ पे 2px और 2py से, मतलब यानी सिमेट्री वाइज भी कॉम्बिनेशन होगा। जैसे एक की इसकी xyz हो गई, तो यहाँ पे ये देखिए ये वाली एक्सिस को अगर z नाम दे दिया जाए तो ये ऐसे बनेगी, और दूसरी वाली की भी ऐसे ही बनेगी, तो ये ओवरलैपिंग होगी। ये नहीं कि एक इधर है एक उधर है, तो कहां से कंबाइन कर पाएंगे, कंबाइन नहीं कर पाएंगे। अरे भाई कंबाइन करने के लिए पास आना पड़ेगा, अब पता चले इनका बड़े आए तो वो कहां से कंबाइन, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 2pz, इसी को क्या जाएगा, यानी सेम सिमेट्री, सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस, या फिर यहाँ न्यूक्लियर एक्सिस भी लिख सकते हैं, ठीक, मॉलिक्यूलर एक्सिस या फिर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इसकी जेड वाली, ये जेड एक्सिस एकदम सेम सिमेट्री में है, एकदम पूरा क्या करेंगे, एकदम झट से कंबाइन कर लेंगे, ठीक। चलिए, क्लियर हो गई बात, कोनो दिक्कत है का, कोनो दर्द परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, हाँ एकदम मतलब जितना हद से ज्यादा, मतलब हद बाहर एकदम ओवरलैप हो, ये ना कि एकदम थोड़ा छू के चले गए, ऐसा नहीं, मतलब पूरा मिलो तो एकदम दिल से मिलो, है ना, इश्क हो या जंग हो, भरपूर होना चाहिए, बात वही है, ठीक ना। तो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, वो एक गाना था ना, हद से भी ज्यादा तू हमें प्यार मत करिया, मतलब अरे भोजपुरी में ले आया इसको, वो था ना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, लेकिन यहां क्या है, हद से भी ज्यादा तुम हम ही से प्यार करना, तभी काम बनेगा, ना सब गड़बड़। भोजपुरी में क्या, हद से भी ज्यादा तू केहू से प्यार मत करिया, नहीं गड़बड़ा जाई, हद से भी ज्यादा तू केहू से प्यार मत करिया, तो यहां यही है, यहां क्या है, हद से ज्यादा का एकदम हम ही से प्यार करिया, तो यहां मैक्सिमम एक्सटेंट तक एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होनी चाहिए। अब इसका फायदा क्या होगा, कहेंगे इसका फायदा तो बहुत है, अरे फायदे ही फायदे हैं, अरे क्या बात करते हैं, यानी ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस, ठीक, यानी बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में क्या, देखिए जितना ज्यादा ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, यानी एक्सटेंट होगा ओवरलैप का, यानी ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक, बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ आ रही, बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख लीजिए भैया, लिखे हैं वही न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये रही पूरी कहानी। तो मिलेंगे कैसे, हद से ज्यादा, है ना, बात को समझा, नहीं तो खेल गड़बड़ा जाएगी, समझ रहे हैं कि सब हवा में जा रहा है वो। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो टॉपिक है, टॉपिक का टाइप दिया हुआ है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एनर्जी लेवल, और ये पूरा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और कैसे भरा जाता है, और उसमें एक ट्रिक बता देंगे बाबा, BBB, BA/2,
और एक नंबर लिख देंगे कुछ, और आपके सारे सवाल जितने में आए होंगे जेईई मेंस में, और जैसे उसमें बताया था ना सवाल पढ़े थे हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही हैं, वही जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, वही एडवांस में पूछे जाते हैं, वही नीट में, और वही उसमें, मतलब और कहीं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, अभी कहां पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद, और खूब एकदम बढ़िया एंजॉय के साथ पढ़िए, मजा ले लेके, है कि नहीं। अपने नहीं, अगर मान लीजिए कोई नहीं है मजा लेने वाला साथ में या मजा देने वाला, अपने मजा लीजिए, अपने को ही अपनी वो समझिए, मतलब समझ रहे हैं एकदम बढ़िया से। क्लियर बात, ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द।